आंखों की वो बरसात समझते ही नहीं है, इंसान के जज्बात समझते ही नहीं है, और वो मस्जिदों मंदिर में लड़ा देते हैं हमको। हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है, हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा, याद रखना, ऐसी महफिल से भी हम पैगाम देते हैं और खुलकर कहते हैं, अल्लाह की कसम कहता हूँ, मुसलमान किसी नाम पे नहीं भड़कता है। असल में कट्टरपंथी तो वो लोग होते हैं जो लोग कोर्ट का फैसला मानने को तैयार नहीं होते हैं, जो लोग हिंदू मुस्लिम करके अपने घर की रोटियां चलाते। एक मर्तबा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह बोलेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम पे जन्नत में एक खजूर का दरख्त अता फरमा देता है। एक बार जो सुभान अल्लाह कहे, जो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, जो अल्लाह अकबर कहे, उसके नाम पे जन्नत में 3 खजूर के दरख्त अल्लाह अता फरमाता है। इसलिए जब तक जिंदा गए लोगों, ऐसी महफिल में जब भी बैठा करें तो सिर्फ मुस्कुरा कर बैठा करें, सिर्फ आप मजा लेने के लिए न बैठा करें, क्योंकि ये नीयत लेकर बैठे, हो सकता है मेरी जिंदगी का ये आखिरी जलसा हो। पिछले साल भी आपके यहाँ जिक्र हुसैन की महफिल सजी होगी, पता नहीं इनमें से उनमें से बहुत सारे लोग कब्र के अंदर चले गए होंगे, उनमें से वो लोग मौजूद ना होंगे, लेकिन इस नीयत से यहाँ पर बैठे, हुसैन की महफिल में बैठे गए। ऐसी महफिल में बैठने वाला भी अपनी मर्जी से नहीं बैठता है, बोलने वाला भी अपनी मर्जी से नहीं बोलता है, नकीब साहब भी अपनी मर्जी से नहीं आए गए, बल्कि अकीदा ये लेकर बैठे कि जिसे इमाम हुसैन बुलाते गए, जिसे हुसैन के नाना बुलाते गए, वही ऐसी महफिल में आया करते गए, क्योंकि लोगों इमाम हुसैन की हर चीज लाजवाब है। क्या क्या लाजवाब है, एक शेर मैं पेश करना चाहता हूँ। अगर इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा पुकारे और जिंदा दिली का सबूत है, जरा झूम कर बोले या हुसैन, बुलंद आवाज से लोगों इस नीयत से बोले कि ताकि आप में से बहुत सारे लोग शाही भाई को पैसे दे रहे थे, कोई शोएब भाई को पैसे दे रहे थे, कोई जाफर कलीम साहब को दे रहे हैं। याद रखिएगा, कुछ लोगों ने तो दिया, लेकिन जो अगर पैसा देने की जिनके अंदर शक्ति नहीं है या हिम्मत नहीं है, या हो सकता है वो जेब में पैसे घर से लेकर न चला हो, लेकिन जबान तो अल्लाह ने दिया है, ये आपकी जबान में बोलने की ताकत तो अल्लाह ने रखा है, तो कयामत के दिन जब खड़े होंगे अल्लाह के सामने, तो फिर इमाम हुसैन की बारगाह में ये पेश करेंगे, ए इमाम हुसैन, कोई जिक्र हुसैन की महफिल में जाकर पैसे लुटा रहा था, लेकिन अल्लाह ने मेरे सीने की ताकत को सलामत रखा था, मेरी आवाज को सलामत रखा था, मैंने पैसे तेरे नाम पर ना लुटाया, अपनी आवाज को तेरे नाम पर जाकर लुटाया था। तो जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बताए या हुसैन, और बुलंद आवाज से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। एक शेर सुनिए, अगर हुसैन से सच्ची मोहब्बत है, हुसैन की हर चीज लाजवाब है, सुनिएगा। जाफर कलीम भाई से तरन्नुम में उधार लेता हूं और एक शेर पढ़ता हूं, जन्नती पे जन्नती पे रहन हुसैन का है, जन्नती पैरहन कहते हैं कपड़े को, लोगों जोड़े को कहते हैं जो जोड़ा हम और आप पहनते गए। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे गए, सारे हुसैन के दीवाने बैठे गए। सच बताइएगा, कोई अगर अच्छा कोट पहन लेता गए, दोस्तों में तज़किरा करता गए, हमने किशनगंज के फला मॉल में 5000 की कोट खरीदा गए, 5000 की जैकेट खरीदा गए। कोई अगर शेरवानी पहन लेता गए, वो कहता
कहता गए हमने सिलीगुड़ी से जाकर लिया गए, हमने बंगाल से लिया गए, हमने दिल्ली से लिया गए। कोई 5000 की बरकाती टोपी पहन ले, शाही भाई कहते गए कहां से लिया गए? वो कहते गए हमने बरेली शरीफ से लिया गए, हमने किचौचा मुकद्दसा से लिया गए। याद रखना लोगों, आज तो हमारे नौजवान 2000 की शर्ट पहनकर अपने दोस्तों में फख्र महसूस करते गए, 3000 का जूता पहनकर अपने दोस्तों में फख्र महसूस करते गए, 5000 की पैंट पहनकर अपने रिश्तेदारों में फख्र महसूस करते गए। लेकिन याद रखना लोगों, दुनिया में जितने भी बड़े बाप का बेटा हो वो जितनी कीमत का लिबास पहन ले, जितनी कीमत का जोड़ा अपने बदन पे पहन ले, लेकिन इमाम हसन इमाम हुसैन के जोड़े की तरह दुनिया में किसी का जोड़ा नहीं हो सकता गए, किसी का पैरहन नहीं हो सकता गए। क्योंकि लोगों, दुनिया के जितने भी शहजादे गए ये जो जोड़े पहनते गए, इनका जोड़ा दुनिया के बाजार से आता गए, लेकिन हसनैन करीमैन ने जो जोड़ा पहना गए उनका जोड़ा दुनिया के बाजार से नहीं आया गए, बल्कि उनका जोड़ा तो जन्नती बाजार से आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्रे इमामे हुसैन हसन। उनका जोड़ा जन्नती बाजार से आया है। सुनो सुनो लोगों, जन्नती पे रहन हुसैन का है, तो सोचो सोचो कैसा कैसा, सोचो कैसा बदन हुसैन का है, सोचो कैसा। अच्छा, शाही भाई का हुक्म है, बड़ी तेजी के साथ आप मंत्र शुरू कीजिए। हालांकि मैं 12 के बाद पढ़ता नहीं हूं, क्योंकि सुनाना तो असल उन लोगों को रहता है जो लोग इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलता है हवाला के साथ बोलता है। इमाम हुसैन की महफिल में आप आकर बैठे हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक मंत्र पढ़ देता हूं, और याद रखिएगा जो भी मंत्र मैं पढ़ूंगा हवाला के साथ पढ़ूंगा। ये किताब आप देख रहे हैं, इस किताब का नाम है रामायण। ये किताब मेरे हाथ में मौजूद है, इससे भी मैं मंत्र पढ़ूंगा। एक और किताब है, ये देखें, इस किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। ये किताब से भी मैं मंत्र पढ़ूंगा। और ये कौन सी किताब है? हमारे हिंदू सज्जन के यहाँ की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है श्रीमद् भागवत गीता। इससे भी मैं पढ़ूंगा। लेकिन याद रखिएगा, मोइनुद्दीन कादरी ऐसी महफिल में ये ऐसी किताबें क्यों पढ़ता है? इसलिए पढ़ता है, आज जो लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी होता है, इस्लाम तो आतंकवाद का पाठ पढ़ाता है। मैं ऐसे महफिल से कहूंगा, जो लोग कहते हैं मुसलमान कट्टरपंथी होते हैं, मुसलमान आतंकवादी होते हैं, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मुसलमान से बड़ा दिल दुनिया में किसी का हो ही नहीं सकता है। क्योंकि एक मुसलमान जिस तरह मस्जिद में जाकर नमाज अदा करता है, जिस तरह अल्लाह रसूल के लिए अपनी जान को कुर्बान करने को तैयार रहता है, उसी तरह अपने वतन के लिए भी अपनी जान को कुर्बान करने को तैयार रहता है। लेकिन जो लोग बकवास करते हैं कि मुसलमान तो भड़काता है, याद रखिएगा, इससे बड़ी मोहब्बत की दलील और क्या होगी कि ये मिंबरे रसूल है। हम यहाँ से पैगाम देते हैं, हमारे उलमा पैगाम देते हैं और कहते हैं चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हम यहाँ से मोहब्बत का पैगाम आम करते हैं। हम तो यहाँ से कहते हैं आंखों की वो बरसात समझते ही नहीं है, इंसान
इंसान के जज्बात समझते ही नहीं है और वो मस्जिदों मंदिर में लड़ा देते हैं हमको। हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है, हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा, याद रखना ऐसी महफिल से भी हम पैगाम देते हैं और खुलकर कहते हैं, अल्लाह की कसम कहता हूं मुसलमान किसी नाम पे नहीं भड़कता है। असल में कट्टरपंथी तो वो लोग होते हैं जो लोग कोर्ट का फैसला मानने को तैयार नहीं होते हैं, जो लोग हिंदू मुस्लिम करके अपने घर की रोटियां चलाते हैं, अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। लेकिन हम मुसलमान हैं, हम तो कहते हैं हमको गाली दे दो, अल्लाह की कसम मोइनुद्दीन कादरी कुछ नहीं बोलेगा। शाही रजा किशनगंजवी को गाली दे दो, अल्लाह की कसम कहता हूं ये इनके नाम पे गाली दोगे ये कुछ नहीं बोलेंगे। और हम कहते हैं हमें तो छोड़ो साहिब, अगर हमारी माँ को गालियां दोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे बाप को गालियां दोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे। मुसलमान का बच्चा बच्चा कहेगा हमारे खानदान को गालियां दोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम अगर मदीने वाले मुस्तफा की शान में तुमने अदना सी गुस्ताखी की तो फिर याद रखना हम अपनी जान क्या अपने खानदान को भी मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार है। क्योंकि हमें इश्क करना बरेली के अहमद रजा ने सिखाया है और उन्होंने बताया है जब तक जिंदा रहो तो ऐसे जिंदगी गुजारो या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे आला हजरत का बहुत एहसान है मुसलमानों पर, हाथों को उठा के इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत और दिल लगा के इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा। अब जरा सुनिएगा, एक किताब का मैं मंत्र पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आगे खुलासा बयान करूंगा और जो भी बोलूंगा हवाला के साथ बोलूंगा। एक शब्द अगर कोई गलत साबित कर दे मोइनुद्दीन कादरी मुंह मांगा इनाम देने को तैयार है। और जब तक मैं यहाँ हूँ जिनको जो प्रश्न करना हो इन किताबों के हवाले से मोइनुद्दीन कादरी उसका जवाब देने को तैयार है। और एक बात सुन लीजिए, जो भी मैं बोल रहा हूं इसका हकदार मैं खुद हूं, क्योंकि आज हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से मैंने ये शेर पढ़ा। हिंदुस्तान के हालात को इतने बदनाम लोगों ने कर दिया है, हिंदुस्तान की फिजा को लोगों ने इतना ज्यादा यानी नफरत खोल दिया है हिंदुस्तान की हवाओं में, इसलिए मैंने ये शेर पढ़ा। आंखों की वो बरसात समझते ही नहीं है, इंसान के जज्बात समझते ही नहीं है, वो मस्जिदों मंदिर में लड़ा देते हैं हमको। हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है, हम कुछ समझते ही नहीं है कि ये पॉलिटिक्स है या ये राजनीति है या इनके घर का चूल्हा इसी वजह से जलता है। याद रखिएगा, आइए एक मंत्र पढ़ता हूं। अच्छा, आइए एक मंत्र मैं पढ़ता हूं। किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर है 156। इस किताब में लिखा हुआ है वायुर्धे यर्मुगणी वरुणा शशंका प्रजापतिष्टम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुशाहस्कृत पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते अधर्माभिभवात् तृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रीक्या स्त्रीषु दुष्टाषु वालिश्ली जायते वर्णशंकर यो माम जमनादिं चवेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यति गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा। कल
बरखी अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम और वसिचौरतम बलवन स्वानम लमलजीयम पुष्पवनम तपस्यम वीरम महावीर गुरोम प्राणम प्रादीपम विष्णुवेशम स्वरूपम अस्मा सुकुमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिघ्नील गंध अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ बुरीता लीद गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक मंत्र सुनिए शाही भाई, बड़े दिनों के बाद ऐसा जागता मजमा मिला है तो सुनो सुनो लोगो, इंसानियत इंसानियत चिल्लाने वालों, एक मंत्र सुनो जो मेरा फेवरेट मंत्र है और मैं अक्सर पढ़ता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में इसी मंत्र के जरिए हमें पहचाना जाता है। तो जरा सुनिएगा, आज लोग इंसानियत की बात करते हैं तो आइए, एक पंडित है, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। पंडित का नाम है, हैदराबाद का रहने वाला है। वो पंडित जब चलता है एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका लगाता है। वो पंडित जब चलता है कुछ और बोलता है, लेकिन जब हुजूर की सीरत को बयान करता है तो फिर वो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों, सारा जग छोटे तो छूटे, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़ो। और जिसने किया जग की रचना, जिसने किया जग की रचना, उससे नाता जोड़ ए लोगो, उससे नाता जोड़। बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल, ये जग सेवन की फुलवारी, उसका मनुष्य है फूल ए लोगो, उसका मनुष्य है फूल। और पंडित ने अपने मानने वालों से कहा, लोगो तुम कैसे हो, माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये है मूरत है मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है उसकी बड़ी है शान ए लोगो, उसकी बड़ी है शान। हमने कहा पंडित जी, और आगे आपने कुछ कहा कि हाँ हाँ, हमने जब मोहम्मद अरबी को पढ़ा गए, हमने जब हसनैन के नाना को पढ़ा गए तो दिल मचला गए और हमारी जबान पे ये आया गए, शरण गुरु निमगा सुख सागर, अत्याचार मगा शुभ सागर, चरणन हे गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नाम नाम कर जय बे, बिना मुहम्मद पार न होए बे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पत्ती पत्ती फूल फूल, दिल लगा के बोलते रहिएगा, नींद नहीं आएगी। जोर से, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, जो मैंने मंत्र पढ़ा शाही भाई, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा जाफर कलीम भाई, वरना तो लोग शाही भाई को सुबह पकड़ेंगे। क्या बुलाए थे रात में, मौलाना बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे? पढ़ना शुरू किए तो 15 मिनट 20 मिनट तक एक सांस में पढ़ते चले गए।
एक जगह ऐसा हुआ है, मैं अक्सर कहता हूँ, एक जगह ये मंत्र पढ़े, जैसे ही बंद किया एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कहा कि हजरत आप तो इतनी देर पढ़े हैं, हम तो पंडित जी से भी नहीं सुनते हैं, इस तरीके से आप पढ़ते हैं। हमने कहा सुनो सुनो लोगों, ये मुसलमान है, ये इस्लाम का फॉलोवर है, ये जिस मैदान में उतर जाता है यकीनन उस मैदान को फतह करता है, और ये आवाज लगाता है दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आइए मैं खुलासा करते चलूं, ये किताब है मेरे हाथ में, मैंने एक मंत्र, इससे 3 मंत्र मैंने इसका पढ़ा है, इंशाअल्लाह तीनों का मैं खुलासा करता हुआ जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि मजहब इस्लाम एक खूबसूरत मजहब है। जरा बोलो इस्लाम, ऊंची आवाज में इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम सब बहुत ज्यादा और सबसे ज्यादा खूबसूरत मजहब है। आप कहेंगे कैसे? तो ये किताब मेरे हाथ में है, लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगा। जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा बोले इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जो भी अब तक बैठे हैं, सुबह तक बैठेंगे, आखिर तक सलातो सलाम तक, उन्हें कुछ दिखाना न दिखाना, हुजूर का गुंबद खदरा जरूर दिखा देना। इससे बड़ी दुआ मेरे पास नहीं है। और याद रखिएगा, मोइनुद्दीन कादरी मुसाफिर आदमी है, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह जरूर कबूल फरमाता है। ये मेरी बोली नहीं है, मदीने वाले मुस्तफ़ा की बोली है। हुजूर फरमाते हैं सलासो दावातिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना। दुनिया में 3 लोग ऐसे हैं, जब जब जहां जहां वो 3 लोग अपने हाथों को दुआओं के लिए उठाते गए, अल्लाह तबारक व तआला उन 3 लोगों की दुआओं को रद्द नहीं फरमाता गए, बल्कि तीनों की दुआओं को अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमा लेता गए। सुने वो 3 में पहला, हुजूर फरमाते गए दावतुल मजलूम, मजलूम जब दुआ मांगता गए, आज अगर अल्लाह ने तुम्हें थोड़ी सी दौलत अता फरमा दिया, ताकत अता फरमा दिया, अपने पड़ोसी पे जुल्म करने वालों, बात बात पे उसका मर्डर करने की धमकी देने वालों, याद रखना आज अगर तुझे अल्लाह ने ताकत दिया गए, तू क्या समझता गए तेरे सामने कोई नहीं टिकेगा। याद रखना अल्लाह जिसका कोई नहीं होता गए, उसका परवरदिगारे आलम हुआ करता गए। इसलिए लोगों किसी पे जुल्म न किया करो। किसी को देखा कमजोर, उसकी जमीन हड़प लिया, किसी को कमजोर देखा, वो जानता है कमजोर आदमी अगर मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, इनके 5-7 बेटे हैं, ये मेरी हालत खराब कर देगा। लेकिन नाना प्यारे याद रखना, क्योंकि मजलूम तो जानता है मैं अगर इनके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, इनके पास ताकत है, इनके पास दौलत है, इसके पास हुकूमत की कुर्सी है, मैं अगर इसके खिलाफ बोलूंगा ये मेरी चमड़ी उधेड़ देगा। लेकिन वो मजलूम और मजबूर इंसान जाता है मस्जिद में, एक कोने में बैठ जाता है, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ करता है, ए पाक परवरदिगार आलम, ए खालिक कायनात, ए रब्बे काबा, मेरा तेरे सिवा कोई दुनिया में नहीं है, तू ही तो मेरा सहारा है, तू ही तो मेरा पालनहार है। याद रखना जब मजलूम मस्जिद के कोने में जाकर आंसू बहा बहा कर रात के अंधेरे में दुआ मांगता है, मुस्तफा फरमाते गए इधर वो मजलूम दुआ मांग कर अभी हाथ को चेहरे से नीचे भी नहीं लाता है, अल्लाह ताला उस मजलूम की दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। पहला हो गया। दूसरा सुनिए, हुजूर फरमाते गए दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर जब दुआ मांगता है, मुसाफिर की दुआ को भी अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है। मैं मुसाफिर आदमी को, यहाँ बहुत सारे लोग मुसाफिर होंगे जो 92 किलोमीटर 92 किलोमीटर सफर के लिए घर से इरादा करके निकले, वो शख्स मुसाफिर है। मुसाफिर की दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। मैंने
मैंने कहा गए मेरे मौला इन्हें कुछ दिखाना ना दिखाना, हुजूर का गुंबद खदरा जरूर दिखाना। एक शेर मैं पढ़ दो, क्योंकि लोगों हम तो ईमान रखते गए, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था। और आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। नासिर भाई कहाँ है? ये सेक्रेटरी साहब है जी। हम तो किसी को जानते भी नहीं, ये सेक्रेटरी साहब है, प्यारे भाई, बस उन्हीं को जानते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर पहचान होनी चाहिए अपने इलाके के उलमा की होनी चाहिए। हमें जहां कुर्सी देते हैं, माला पहनाते हैं ना, मुझको माला पहनाने से पहले अपने इलाके के उलमा और अपने मस्जिद के इमाम साहब को माला पहनाकर उनकी इज्जत कीजिए। क्यों? मैं 1 घंटा के बाद नहीं नजर आऊंगा। अभी शोएब भाई को बड़ी मोहब्बतें आपने दी, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं आप उनको कल के बाद परसों ढूंढते रह जाएंगे, वो मिलेंगे नहीं। क्यों? जानते गए आपने हमारे लिए सब कुछ किया। मैं नहीं कहता हमारे लिए मत कीजिए, खूब इज्जत मेहमानों की कीजिए, मेहमानों की कद्र करना हुजूर की सुन्नत है। लेकिन बाहर से आने वालों से ज्यादा अपने इलाके के अइम्मा का ख्याल किया करें, क्योंकि मैं तो चला जाऊंगा, 2 घंटे बाद नजर नहीं आऊंगा। शोएब भाई चले जाएंगे, आरिफ कुरैशी साहब चले जाएंगे, लेकिन कल जब आपकी माँ का जनाजा उठेगा, आपके बाप का जनाजा अगर उठेगा, मोइनुद्दीन कादरी को ज्यादा मोहब्बत होगी तो ये आ सकता है, उनको मोहब्बत होगी तो आ सकता है, लेकिन बाहर वाले बाद में पहुंचेंगे। आपकी माँ और आपके बाप के जनाजे को कांधा देने अगर सबसे पहले आगे आएंगे, आपके इलाके के यही उलमाए किराम आगे आएंगे, यही आपके माँ और आपके बाप के लिए बख्शिश की दुआएं करेंगे। इसलिए गौर से सुनिए, पूरा मजमा एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोलिएगा, आज भी है अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था। अच्छा आगे वाले चुप रहिए, जरा पीछे वालों को देख लो, ये देखा गुंबद खजरा। अल्लाह की कसम, तस्वीर में जब इतना खूबसूरत है ना, हकीकत में जाकर देखेंगे ऐसा लगता है अल्लाह ने पूरी दुनिया की खूबसूरती को निचोड़कर हुजूर के गुंबद खजरा पर डाल दिया है। कभी अल्लाह ने अगर दौलत दिया तो जाकर देखा करें। माँ बहनों, आप भी यहाँ पर बैठी हो, एक पैगाम लेकर जाओ। अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को गरीब बनाया है, अपने शौहर से बेजा फरमाइशें न करना, उनसे बनारसी साड़ियाँ न मांगना। और अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को मालदार बनाया है, अपने शौहर से ये न कहना हमें ताजमहल दिखाओ, हमें लाल किला दिखाओ, हमें बंगाल की खाड़ी दिखाओ, हमें कश्मीर की वादी दिखाओ, हमें दार्जिलिंग की हरियाली दिखाओ। नाना मेरी माँ और बहनों, अपने शौहर से कभी ऐसी फरमाइश न करना। अगर सीने में तेरा दिल धड़कता है, अपने शौहर के कदमों से लिपट जाना और कहना, ए मेरे सरताज, आपको अल्लाह ने जब तक गरीब बना कर रखा था, मैंने सब्र किया है, बच्चों ने भी सब्र किया है, मैंने कभी कोई फरमाइश नहीं की है। लेकिन मेरे सरताज, आज अल्लाह ने आपको दौलतमंद बनाया है, आप हमें बनारसी साड़ी ना दें कुछ नहीं बोलूंगी, हमें लाल किला ना दिखाएं, हमें ताजमहल ना दिखाएं, हमें कुतुब मीनार ना दिखाएं, हमें बंगाल की खाड़ी ना दिखाएं, बल्कि अपने शौहर के कदमों से लिपट जाना और कहना, ए मेरे सरताज, अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो, हमें कुछ नहीं देखना है, अगर दिखाने की जरूरत है, अगर दिखाना ही चाहते गए तो हुजूर का गुंबद खदरा दिखा कर लाए। क्योंकि हमने सुना है जो हुजूर के गुंबद खदरा को एक बार देख कर आ जाता है तो फिर यही गुनगुनाता है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था। मेरे मौला जो जितनी बुलंद आवाज से पढ़ रहे हैं, मैं मुसाफिर हूँ, मालिक उनको उतनी जल्दी हुजूर के गुंबद खदरा की ज़ियारत अता फरमा देना। अब देखता हूँ कौन खामोश रहता है, बाएं से लेकर दाएं तक। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था। हाय 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 हाय, लग रहा है ना कि अभी शुरू हो रहा है मजमा। हाय हाय, सलामत रहें। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था।
आज भी है। और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। लगे हाथ एक शेर पढ़ दूं, इजाजत है स्टेज वालों की? हाफिज मुबश्शिर साहब किधर भाग गए? चले गए? हाँ जाने दीजिए। हाफिज मरबूब साहब अल्लाह सलामत रखे। ऐसे भी जिनका वक्त होता है उनको जाना ही पड़ता है। हाँ इसलिए जाने दीजिए जिनको चले जा। हाँ जाने दीजिए। एक शेर इजाजत है। हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। एक बात बता दूं, हमारे यहाँ उलमा इसलिए जोर देते हैं कि नेकियों को करने का वक्त कम मिलता है। और याद रखें जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है ना, हमारे यहाँ अल्लाह ताला उसे 90 नेकियां अता फरमाता है। इतना बड़ा ऑफर कहाँ मिलेगा? एक बार सुभान अल्लाह, कितनी नेकियां? ऊंचा बोले कितनी नेकियां? 90 नेकियां। एक शेर सुनिए। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। अरे दीन पे मर मिटने का जज्बा, बोलो दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। सुनिए, मैंने जो मंत्र पढ़ा है उसका खुलासा मैं कर दूं। यहाँ पढ़ा लिखा मजमा मौजूद है। अब जरा थोड़ी देर तवज्जो से सुनिएगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा। जो लोग कहते हैं इस्लाम आतंकवाद का पाठ पढ़ाता है, मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, अरे जरा सुनो मानवता मानवता चिल्लाने वालों, याद रखना इंसान किसे कहते हैं। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं मेरे भाई, ये बताइए इंसान किसे कहते हैं, तो एक चचा खड़े होंगे कहेंगे कि मौलाना साहब इंसान उसे कहते हैं जिसके पास 2 हाथ हो, जिसके पास 2 पैर हो, जिसके पास 2 आंखें हो, जिसके पास 2 कान हो, जिनके पास नाक हो, उसमें 2 सुराख हो, उसे इंसान कहा जाता है। मैं फौरन पलट के कहूंगा, या मजमे से कोई अगर ये जवाब देगा मैं फौरन पलट के कहूंगा। एक बात बताइए शाही साहब, अगर 2 हाथ रखने का नाम इंसान है तो कितने लोग किशनगंज के सदर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में होंगे जिनका दोनों हाथ कटा है? क्या वो इंसान नहीं है? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके दोनों पैर कटे गए, हॉस्पिटल में जाकर देखिए, क्या वो इंसान नहीं है? जिनके पास 2 कान नहीं है, कान कट गए हैं, क्या वो इंसान नहीं है? जवाब आएगा नहीं नहीं, वो भी इंसान है। तो जरा सुनिए लोगों, इंसान किसे कहते हैं? इस्लाम की नजरिए से अगर देखेंगे, हमारा इस्लाम कहता, हजरत आने दीजिए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये जरा देखें, मैंने शेर पढ़ा था ना, उसमें एक शेर बाकी रह गया था। मेरे हुसैन का है शाही भाई, सुनिएगा, मेरे हुसैन का है, मैंने पढ़ा था ना। सोचो कैसा बदन मेरे हुसैन का है, सोचो कैसा। और सुनिए एक शेर, हजरत तशरीफ लाए हैं, एक शेर पढ़ रहा हूं। मिट गया दहर से निशान अज़ीज़, मिट गया दहर से, मिट गया दहर से निशान अज़ीज़। अरे लहलहाता चमन हुसैन का लहलहाता। क्या बात है, आला हजरत ने फरमाया है। अच्छा। और उससे बड़ा शेर आले रसूल की शान में किसी ने उनके बाद कहा ही नहीं है। आला हजरत ने इतना सा कह दिया, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का।
हाय हाय हाय। तो नूर के घराने की बात ही अलग होती है। बस चेहरा देखते रहें, जियारत करते रहें, फैज़याब होते रहें। अल्लाह ताला हजरत का साया हम सबों के सरों पर तादेर कायमो दाइम फरमाए। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, एक मैंने पढ़ा था, सुनिए। मैंने जो कहा, मैं ऐसी किताबें क्यों पढ़ता हूँ जरा सुनिएगा। आज जो लोग इस्लाम पर उंगलियां उठाते हैं, हमारा मजहब इस्लाम सुंदर मजहब है। कैसे सुंदर मजहब है, गौर से सुनिएगा। एक प्रश्न मैं आपकी अदालत में रखना चाहता हूँ। इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। जरा देखिए, मेरे हाथ में नाखून है, आप लोगों के हाथ पाँव में नाखून है कि नहीं है? अरे बोलिए ना भाई, हाथों को उठाकर है कि नहीं है? अच्छा, एक बात बताइए, ये हाथ पांव के नाखून को कितने दिनों में काटना चाहिए? आप सैयद साहब किबला से पूछिए, शाही रजा किशनगंजवी से पूछिए, अपने इमाम साहब से पूछिए, उलमाए किराम से पूछिए। ये कहेंगे 40 दिन के अंदर अंदर नाखून को काट लेना चाहिए। 40 दिन से ज्यादा नाखून बढ़ाना ये मकरूह तहरीमी लिखा है इस्लाम में, ये मकरूह तहरीमी है। 40 दिन के अंदर अंदर हमारे लिए भी काट लेना जरूरी, आपके लिए भी काट लेना जरूरी। क्या? हाथ पांव के नाखून को। लेकिन आइए मैं आपको बताता चलूं, इस्लाम का पैगाम कितना खूबसूरत पैगाम है। इस्लाम ने बांध कर नहीं रखा। इस्लाम कहता है, एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी, उस किताब में एक मसला लिखा है कि जो शख्स गाय और भैंस के दूध निकालता हो उसको क्या कहते हैं? हम लोग गुआला कहते हैं कि नहीं? अरे गाय भैंस का दूध निकालने वाला, उसके लिए उस किताब में एक मसला है कि अगर कोई गाय भैंस का दूध निकालने वाला हो, वो 40 दिन का इंतजार न करे, बल्कि वो 10 दिन के अंदर अंदर अपने नाखून को काट लिया करे। बेहतर उसके लिए यही है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर नाखून को काट ले। रीजन क्या है, वजह क्या है? हमारे लिए 40 दिन तक छूट, लेकिन वो 10 दिन के अंदर काट ले तो बेहतर है। उसी के आगे रीजन भी लिखी गई है, वजह भी लिखी गई है। वजह क्या है? आगे लिखी गई है कि जो शख्स गाय भैंस का दूध निकालता हो, उसके अगर नाखून बड़े रहेंगे, 10 दिन के अंदर अंदर नहीं काटेंगे नाखून को, तो नाखून बड़े होने की वजह से जब जानवर के थन से दूध निकालेगा तो कहीं नाखून लगने की वजह से जानवर को के थन में कोई जख्म ना हो जाए, कोई तकलीफ ना हो जाए, कोई घाव ना हो जाए। अब जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस में आने वाले सच्चे हुसैनियों, सीने पे हाथ रखकर बताना, अरे जो मजहब इस्लाम जानवरों को इतना सम्मान सिखाता है, वो इंसानों की कितनी कदर सिखाता होगा, वो मानवता का कैसा पाठ पढ़ाता होगा। लेकिन लोग कहते हैं इस्लाम में मानवता नहीं पढ़ाई जाती है। सुनो, इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। हुजूर फरमाते हैं, और याद रखना, मेरी बात गलत हो सकती है, मेरे बाप की बात गलत हो सकती है, लेकिन रसूलुल्लाह का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता है। क्यों जानते हो? है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। जरा मोहब्बत से है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना लाखे मगर कुरान बदला जाएगा। सुनिए और आगे सुनिए, इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। हुजूर फरमाते हैं, बनी इसराइल में एक खातून थी, एक औरत थी जो 40 साल तक अल्लाह की इबादत की थी, लेकिन अचानक एक दिन एक बिल्ली उसके घर में आई। मैं शहर में बोल रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, मेरी बातों को नोट करते जाइएगा। इस्लाम के बारे में कोई अगर गलत शब्द निकाले तो उनको कहिएगा, है कोई दुनिया में कोई ऐसा धर्म या मजहब जो इस तरह मानवता का संदेश दिया हो अपनी किताबों में? तो लाओ हमको भी दिखाओ। सुनिए हुजूर क्या फरमाते हैं। एक औरत थी, 40 साल तक अल्लाह की इबादत की थी। कितने साल तक? जरा पूरा मजमा बोल कर बताएं, कितने साल? ऊंचा बोले, कितने साल?
40 साल तक अल्लाह की इबादत की है। अल्लाह को अकबर सुनिए, हुजूर फरमाते हैं 40 साल तक तो नमाजें पढ़ी है, 40 साल तक तो इबादत की है। अचानक एक दिन उसके घर में एक बिल्ली आई। बिल्ली आकर उसके हांडी में दूध रखा था, उस हांडी से दूध को पी लेती है। उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने दरवाजा बंद कर दिया, बिल्ली को कमरे में पैक कर दिया। वो औरत बाहर निकली, ताला लॉक करके मैके चली गई। 8-10 दिन के बाद जब मैके से अपने घर आई, ताला खोलती है, याद आया अरे बिल्ली को तो हमने कमरे ही में बंद कर दिया था। कमरे का दरवाजा खोल कर देखती है, बिल्ली मर गई थी भूख और प्यास की वजह से। आवाज आई, ए औरत, तुमने अल्लाह की एक मखलूक पे, बिल्ली पे रहम नहीं किया है। अल्लाह तुमसे नाराज हो गया है और अल्लाह ने तेरे 40 साल की इबादत को बर्बाद कर दिया है। अल्लाह को अकबर। ये तो तस्वीर का एक रुख आपने देखा, और आगे चलिए। एक खातून, हुजूर फरमाते हैं, एक खातून थी बनी इस्राइल में। वो खातून बड़ी पापी थी, बड़ी गुनहगार थी, बहुत ज्यादा बदकिरदार थी, 40 साल तक गुनाहों में मुलव्विस थी। इतनी बड़ी गुनहगार कि किसी रास्ते से अगर गुजरती थी, छोटे छोटे बच्चे देखकर कहते थे अरे भागो भागो, एक बदकिरदार औरत आ रही है, कहीं उसका साया हमारे जिस्म में पड़ गया तो कहीं अल्लाह हम पर भी अजाब ना नाजिल फरमा दे। इतनी बड़ी गुनहगार, इतनी बड़ी बदकिरदार, इतनी बड़ी पापी एक रास्ते से गुजर रही थी। सख्त धूप है, सख्त गर्मी है, अचानक एक कुआं नजर आया। कुएं के करीब जाती है, देखती है क्या कि एक कुत्ते का बच्चा, कुत्ते का एक पिल्ला, वो अपने जबान से प्यास की वजह से, जबान लटकाकर पानी न मिलने की वजह से कीचड़ को वो चाट रहा है। इसको दया आ गई, इसको रहम आ गया। रस्सी तलाश करती है, रस्सी नहीं मिली। डोल तलाश करती है, डोल भी ना मिली। इसको एक तरकीब सूझी, अपने कंधे से दुपट्टा को उतारती है, दुपट्टा को उतार कर फाड़ फाड़ कर रस्सी बनाती है और रस्सी जोड़ जोड़ कर कुएं के अंदर जाने के बराबर रस्सी दुपट्टा फाड़ कर बनाती है। अपनी जूती को उतारती है, उस रस्सी को उस जूती में बांध देती है, कुएं के अंदर डालती है। उधर से पानी निकालती जाती थी और कुएं से जब पानी जूती में बाहर लाई तो कुत्ते के पिल्ले के मुंह में टपकाती जाती थी। हुजूर फरमाते हैं इधर वो कुत्ते के बच्चे के मुंह में वो पानी का कतरा टपकाती जा रही थी, इधर कुत्ते के बच्चे की प्यास बुझती जा रही थी, उधर अल्लाह की रहमत झूमती जा रही थी, उधर अल्लाह की रहमत झूम रही थी। आवाज आई, ए औरत, तूने 40 साल तक तो गुनाह किया है, गुनाहों में गुजारा है, लेकिन कुत्ते के एक बच्चे की प्यास को तुमने बुझा दिया। ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आ गई कि तुझसे तेरा अल्लाह भी राजी हो गया, अल्लाह के रसूल भी तुझसे राजी हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, जिक्रे इमामे हुसैन, आमदे सैयद मुजाहिद अशरफ साहब क़िबला। ये हमारा इस्लाम है। अब जरा सुनिए, हमारा इस्लाम कहता है लोगों हलाल खाया करो, हराम मत खाया करो। भूखा रहना पड़े भूखा रह लो, लेकिन तुम हराम का एक दाना अपने मुंह में मत उतारो। अगरचे तुम्हें मर जाना पड़े भूखा, लेकिन हराम को हाथ मत लगाओ, खुद भी मत खाओ, अपने बच्चों को भी मत खिलाओ। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हलाल में अल्लाह ने बरकत रखी है, हराम में अल्लाह ने बरकत नहीं रखी है। ये बातें थोड़ी कड़वी जरूर होगी, लेकिन अपने दिल में जगह दीजिएगा। हलाल में अल्लाह ने बरकत रखी है, हराम में अल्लाह ने बरकत, पूरा मजमा बोलिए, हराम में बरकत,
नहीं, अल्लाह ने नहीं रखा है। हलाल कमाइए, हराम कमाल की कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है मेरे भाई कि उनका बाप वो हराम के चक्कर में, बहुत सारे लोग आज ये सोचते हैं, सैयद साहब हुजूर किबला, आज लोग ये सोचते हैं अरे बाप रे बाप, बेटे के लिए अगर 5 मंजिला मकान छोड़कर नहीं जाऊंगा तो फिर मेरे बच्चे का आगे क्या होगा। अगर बेटी के लिए अगर मैंने दुकान खोल के न दिया, मेरी बेटी का क्या होगा। अगर 10 बीघा जमीन खरीद कर बेटे के नाम पे नहीं किया, मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। याद रखना, हलाल अगर अल्लाह ने तौफीक दिया है, हराम मत कमाइए, वरना ऐसे लोगों को हमने देखा है जो जमीन खरीदने के चक्कर में नमाज छोड़ा और वो तो अपनी जिंदगी को बर्बाद ही किया। एक बात और मैं कहूंगा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, खास तौर से कमेटी वालों से मैं कहूंगा, कमेटी वालों, सच्चे हुसैनी आप उस वक्त होगे जबकि आप 5 वक्त नमाज की पाबंदी करते नजर आओगे। अगर यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जलसा में 5 लाख आपने खर्च किया, अगर आप नमाजी नहीं बने, आपका जलसा करवाना बेकार है। पूछिए सैयद साहब से, ये फरमाएंगे मैदान महशर में सबसे पहले अगर किसी चीज के बारे में पूछा जाएगा तो वो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर कोई खुदा ना खास्ता महफिल में नहीं आया, अल्लाह ये नहीं पूछेगा तू महफिल में क्यों नहीं आया, लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़ा है, अल्लाह पूछेगा बगल में मस्जिद थी, तू नमाज के लिए क्यों नहीं गया। इसलिए सच्चा हुसैनी असल में वो नहीं होता जो रात भर नारा लगाता है, और ये आखिरी पैगाम, सच्चा हुसैनी वो होता है जो नारा भी हुसैन का लगाता है, और जब आजान होती है तो मस्जिद में नमाज के लिए भी जाता है। वो सच्चा हुसैनी होता है। इमाम हुसैन ने सजदे में अपना सर कटवा दिया, लेकिन हम हैं कि नमाज के लिए बगल में मस्जिद है, हम मस्जिद नहीं जा रहे, फिर हम कहते हैं हम हुजूर के दीवाने हैं, हम हुजूर से प्यार करते हैं। अल्लाह की कसम ये दावा झूठा है। अगर कोई कहता हम हुजूर के आशिक हैं, नमाज ही नहीं पढ़ता है, ये दावा उसका झूठा है। इसलिए कि जो नबी का आशिक होगा वो मस्जिद का नमाजी भी होगा, जो हुसैन से प्यार करता होगा वो नमाज कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, नमाज किसी सूरत में माफ नहीं है। पैगाम ये है मेरा, अगर सच्चे आशिक रसूल हैं, नमाजी बनिए, और नब जो आशिक होगा हुजूर का वो नमाजी होगा। है गर नबी से मोहब्बत, नमाजी हो जाओ। सुनिए, है गर नबी से मोहब्बत, नमाजी हो जाओ, तो क्या होगा, मिलेगी कब्र में राहत, नमाजी हो जाओ। और एक शेर सुनिए, आप भी सुने, माँ बहनों तुम भी सुनो। अजान सुन के जो कामों को बंद करते हैं। आज बड़ा अलमिया है सैयद साहब, इस इलाके में खास तौर से, मैं तो बाहर ज्यादा नहीं जानता लेकिन इस इलाके को जानता हूँ। आजान हो रही है मस्जिद में, लोगों के मोबाइल बंद नहीं होते हैं। बताओ सच्ची बात है कि नहीं। आजान होती रहती है लेकिन टीवी की स्क्रीनें बंद नहीं होती है। आईपीएल चल रहा हो, T20 चल रहा हो, या कोई वर्ल्ड कप का मैच चल रहा हो, आवाज तो कम होती है लेकिन स्क्रीन बंद नहीं होती है। कहीं एक ओवर न छूट जाए, कहीं 2 ओवर न छूट जाए। मुअज्जिन साहब बड़ी आराम से आजान देते गए, यहाँ लोग कहते नजर आते गए। लेकिन याद रखना लोगों, आजान की जो बेहुरमती करता है, बातचीत भी आजान के वक्त न किया करें। और ये बहुत बड़ा मैसेज दे रहा हो, बहुत बड़ा पैगाम दे रहा हो। आजान अब तक आपने जो किया, लेकिन जलसे में आए हो, हुसैन के नाम पर आप वादा करके उठो। आजान होने लगे तो फिर आप मोबाइल ना चलाना, आजान होने लगे तो फिर मोबाइल को बंद कर देना, टीवी के स्क्रीनों को बंद कर देना। अगर गपशप कर रहे हो तो बातचीत को बंद कर देना। माँ बहनों, मैं तुमसे भी कहूंगा, आजान की आवाज
आवाज सुनने लगो तो झाड़ू लगा रही हो, थोड़ी देर रुक जाना, आटा गोंद रही हो, थोड़ी देर रुक जाना, बिस्तर लगा रही हो, थोड़ी देर रुक जाना, आजान का जवाब दे देना। क्योंकि मुस्तफा फरमाते गए जो आजान की बेहुरमती करता है तो डर है कि मरने से पहले कहीं अल्लाह उसके ईमान को न छीन ले, वो बेईमान होकर मरेगा, इस बात का डर है। इसलिए नौजवानों, अगर आजान होने लगे बातचीत ना किया करो, अगर आजान होने लगे खेल रहे हो तो खेल को बंद कर दो, बातचीत को बंद कर दो, कामकाज को बंद कर दो, आजान का जवाब देने लगो। अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा? सुनो सुनो, आजान सुनी कि जो काम को बंद करते हैं उसे पुकारेगी जन्नत, नमाजी हो जाओ, उसे पुकारेगी जन्नत, नमाजी हो जाओ। और सुनिए, मैंने शुरू में बताया लेकिन एक बात छूट गई थी, आप लोगों को याद? अब कैसे करूंगा जब खत्म कर दें? 2 बजे रात में बोलते हैं आप। हाँ, सुनिए सुनिए, अरे भाई इससे कोई फायदा नहीं है, ज्यादा फायदा हुजूर की हदीस को सुनिए, उससे जिंदगी सवर जाएगी। हाँ? मैं तो ये इसलिए पढ़ता हूँ, दावे से कहता हूँ, ऐसी किताब है इसलिए पढ़ता हूँ, दिखाता हूँ लोगों को कि देखो तुम्हारी किताब में क्या लिखी गई है, तुम्हारे किताब में लिखी हुई है। देखिए लिखा गया है, यो माम जमनादिम शवेति लोक महेश्वरम, कहा गया जो पैदा करने वाले को ये मानता है कि उसका जन्म हुआ है, यो माम जमनादिम शवेति लोक महेश्वरम असमूढ़ा समर्थेषु सर्वपापे है परमुच्यति, कहा जो ये मानता है कि जिसने जमीन आसमान सूरज चांद सितारे सारी चीजों को पैदा किया है उसका जन्म हुआ है, अगर ये मानता है वो बेवकूफ है। और जो अजन्मा जानता है असमूढ़ा, वही शख्स अक्लमंद कहलाने के लायक है। और इस्लाम कहता है अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, ना माँ है, ना बाप है, ना औलाद है। उसी ने जमीन को पैदा फरमाया, उसी ने आसमान को पैदा फरमाया, चांदो सूरज सितारों को पैदा फरमाया, पूरी कायनात को पैदा फरमाया। वही खालिक है, वही मालिक है, वही रोजी देता है, वही इज्जत देता है, वही मौत देता है, वही जिंदगी अता फरमाता है, वही लोगों को रोजी अता फरमाता है। ये कोई और मजहब नहीं बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है कि अल्लाह ही सारी कायनात का पैदा फरमाने वाला है। इसलिए पढ़ता हूँ, सुनिएगा। एक बात रह गई है, हदीस मैंने बताया था, सलासों दावातिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना, दुनिया में 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है, बल्कि वो तीनों जब जब दुआ मांगते गए अल्लाह उनकी दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। पहला हमने बताया था दावतुल मजलूम, मजलूम की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है। दूसरा दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर जब दुआ मांगता है उसकी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है। तीसरा सुने कौन है? दावतुल वालिदी लिवलदिही, माँ बाप जब अपनी औलाद के लिए हाथों को उठाकर दुआ मांगते हैं तो माँ बाप की औलाद के हक में मांगी हुई दुआ को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है, बल्कि अल्लाह माँ बाप की दुआ औलाद के हक में फौरन कबूल फरमा लेता है। आप हजरत से पूछिए, आप इनके कदमों में आइए। कदमों में आना बड़ी अच्छी बात है, खुशकिस्मती है, लेकिन आकर हजरत के कदमों को चूमिए और हजरत को सिर्फ इतनी सी बात कह दीजिए कि मेरी माँ मेरे बाप मुझसे नाराज हैं। अल्लाह की कसम कहता हूँ कि हजरत आपको अपने नजरों से दूर कर देंगे और फरमाएंगे पहले जाकर अपने माँ बाप को राजी करो। माँ बाप ने बचपने में किस मोहब्बत से पाला। यहाँ बेटा मुशायरा जब होता है ना सेक्रेटरी साहब, तो देखिएगा वहां पे कव्वाल कव्वाला शायर शायरा के ऊपर लाखों रुपए बेटा उड़ा देता है।
शर्म नहीं आती? और कौन उड़ाता है? वो बेटा जो साल भर में अपनी माँ को ईद के दिन एक साड़ी नहीं दे पाता है, वो बेटा जो अपने बाप को साल भर में एक लुंगी नहीं दे पाता है। मैं कहूंगा फिर बेटा जब जवान हो जाए न, कहता आपने मेरे लिए क्या किया है, आपने क्या किया मेरे लिए? अल्लाह की कसम लोगों, खबरदार खबरदार, कभी ऐसे जुमला बाप के सामने खड़े होकर ना कहना अरे बाप क्या है। कभी बाप की जिंदगी को पढ़ लिया करो। जब छोटे से होते हो, पापा आइसक्रीम खानी है, तेरा बाप ये नहीं कहता बेटे अभी पैसे नहीं है, बेटा हमें चिकन खाना, बाबा चिकन खाना है। बाप ये नहीं कहता मेरे पास पैसे नहीं है, कल खा लेना, बाबा हमें ताजमहल देखने जाना है। बाप मना नहीं करता हमें कलकत्ता जाना है, बाप मना नहीं करता। कभी ये देखा है आपने, हमने अपने बाप से सवाल किया बाबा जान हमारे हाथों की लकीरें तो सलामत है, लेकिन आपके हाथ की लकीरों को क्या हो गया? वो कहने लगा बेटा हम काम करते करते, कुल्हाड़ा पकड़ते पकड़ते, कोदाल चलाते चलाते हमारे हाथों की लकीरें मिट गई है। वो लोगों, बाप एक सायादार दरख्त की तरह है, जिस दिन बाप दुनिया से चला गया ये धूप भी तुम्हें बहुत काटेगी। बाप कौन होता है? ये रेलवे स्टेशन पे रिक्शा चलाने वाला 2 बजे सुबह को 3 बजे भोर में एक बाप ही तो होता है। फलों का ठेला लगाने वाला बुढ़ापे में एक बाप ही होता है। दिल्ली जाकर काम करने वाला, हमने कितने मजदूरों को देखा है, वो मजदूर दिन में 8-8 घंटे ड्यूटी करते गए, 20-20 ईंट उठाते गए, 10 मंजिला मकान पे पैदल चढ़ जाते गए सीढ़ियों के जरिए, इसी तरह दिन भर आना जाना करते गए। फिर तू कहता है कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है? याद रखना, माँ बाप अगर कुछ ना भी दे, अगर मुस्कुरा कर दुआ दे दे, मुस्तफा फरमाते गए माँ बाप इधर दुआ के लिए हाथ को उठाते गए, अभी नीचे भी नहीं लाते गए। अल्लाह ताला माँ बाप की उठे हुए हाथों के सदके में बेटे के हक में मांगी हुई दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। माँ बाप की दुआएं लीजिए, वरना गरीब नवाज के बारगाह में जाकर 10,000 की चादर बेटा चढ़ाता है। देग में, बड़े देग छोटे देग में 15-15 हजार डाल देता है। हमारे सामने में एक बेटा डाल दिया 15,000, और उसकी हकीकत मैं जानता हूँ। 5 भाई है, 5ओं में से कोई माँ बाप को नहीं खिलाता है। अल्लाह अकबर, क्या गरीब नवाज राजी हो जाएंगे? नहीं, पहले माँ बाप के कदमों से लिपट कर माफी मांगिए। माँ बाप अगर मुस्कुरा कर दुआ दे देंगे तो गरीब नवाज भी राजी हो जाएंगे, गौसे आजम भी राजी होंगे, माँ बाप राजी रहेंगे, मदीने वाले मुस्तफ़ा भी राजी होंगे, अल्लाह भी राजी हो जाएगा। माँ बाप की दुआएं लीजिए, अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। 1-2 शेर शाही बाई की फरमाइश पढ़ देता हूँ, जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। सुनिएगा, हम यहाँ आए हैं ना तो एक अकीदा लेकर आए हैं, और इसमें आप सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। जबान कोई भी हो, बात मदीने वाले मुस्तफ़ा की होनी चाहिए। सुनिएगा, संकट मोचन संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। संकट मोचन, कभी जाइएगा, जो गैर मुस्लिम है वो मंदिर के सामने लिख कर रखते हैं संकट मोचन मंदिर। संकट मोचन क्या मतलब? यानी हमारे दुख को दूर कर दो, हमारी तकलीफ को दूर कर दो। सुनो सुनो, संकट मोचन, लेकिन नबी का दीवाना ये कहता है, अगर इसको अरबी में कह दिया जाए या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। सुनिएगा, संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। कल्याण करो मोरा के कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह, यहाँ जितने दीवाने बैठे गए वो यही अकीदा लेकर बैठे गए। या रसूल अल्लाह, बिनती कर दो मंगल मंगल, बिनती कर दो मंगल
मंगल मंगल तोरा राज चलत है मंडल मंडल, बिनती कर दो मंगल मंगल तोरा राज चलत है मंडल मंडल। संपूर्ण जगत के हो पर भारी अरबन मदनी कल्याण करो मोरा ही कल्याणी अरबन मदनी। मैंने जो बयान किया, इस्लाम बेहतर सबसे खूबसूरत मजहब है। इस्लाम एक अच्छा और